हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका। आज हम बात करने वाले हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन के बारे में। केएनआर कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बेहतरीन फंडामेंटल वाली स्मॉल कैप कंपनी है। और इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों पहले अपने पुराने 3 साल हाई के लेवल से ब्रेकआउट दिया था। और कंपनी ने, आप देख सकते हो, इसमें राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बनाया हुआ है। तो एक बार देखते हैं इसकी चार्ट के ऊपर चलकर। ये देखिए, कंपनी ने यहाँ से राउंडिंग बॉटम का पैटर्न है, ये बनाया था और इससे कंपनी का ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन ऊपरी लेवल पर यहाँ पर इसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था और यहाँ से थोड़ी, इसके ऊपरी लेवल पर यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो शेयर नीचे की ओर आ गया था। और इस पैटर्न के हिसाब से जो कंपनी का टारगेट था उसके बारे में भी बात करेंगे। ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, कंपनी ने जो बनाया इसका नाम, इस पैटर्न का नाम राउंडिंग बॉटम है। तो ये कंपनी का देखिए आप, 3 साल पुराना, 6 अगस्त 2021 को इसने अपना हाई बनाया था। और अब इसने यहाँ से, ये देखिए, 3 जून 2024, यानी लगभग 3 साल के बाद यहाँ से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। तो लेकिन इसमें ऊपरी लेवल पर यहाँ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, शेयर डाउन आ गया था। तो इस पैटर्न के हिसाब से जो कंपनी के टारगेट बने थे वो ये स्टॉक अब तक अचीव नहीं कर पाया। तो इस पर हम बात करेंगे कि क्या इस स्टॉक के जो है आगे टारगेट रह सकते हैं। देखिए, इसमें इस पैटर्न के हिसाब से कंपनी के जो टारगेट हैं वो कैसे बन रहे हैं, एक बार उन पर बात करते हैं। आप पहले तो ये समझिए कि यहाँ से यहाँ तक इस पैटर्न का डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक। और इस पैटर्न की खास बात होती है कि जितनी इसकी डेप्थ होती है उतना ही इसका जो टारगेट है वो निकल के आता है। तो यहाँ पर इसका जो हाई था वो था 300, लगभग 345 रुपये का, और इसका लो था 210 रुपये का। यानी इस हिसाब से कंपनी में के जो टारगेट है वो बन के आ रहे हैं 480 रुपये के लेवल पर। यानी कि स्टॉक आपको यहाँ से लगभग यहाँ तक की तेज़ी, आपको 480 रुपये की तेज़ी यहाँ तक शेयर आपको दिखा देगा। और ये जो टारगेट है, ये स्टॉक 6 से 12 महीने के अंदर जो है अपना इस टारगेट को अचीव करेगा। देखिए, 6 से 12 महीनों में शेयर बहुत बार ऊपर नीचे होगा, उससे इस पैटर्न के हिसाब से जो इसका टारगेट है इसको शेयर 6 से 12 महीने में अचीव कर ही लेगा। लेकिन 6 से 12 महीने में ये भी कि शेयर बहुत बार ऊपर नीचे आएगा, इससे कोई शेयर में दिक्कत होने वाली है नहीं। थोड़ी ऊपरी लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हुई थी। और वैसे भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाली स्मॉल कैप कंपनी है और इसमें बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़े बड़े कदम उठा रही है। तो आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में इस शेयर को बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो मिलने की उम्मीद है, और जिससे इनका जो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह है वो और भी ज़्यादा सुधार होता हो उसमें आपको दिखेगा। तो जैसे कंपनी के जो शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा हाई, आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार जो कंपनी के फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कंपनी का मार्केट कैप 9677 करोड़ रुपए का है, स्टॉक पी 12.5 के लगभग है, और जो इंडस्ट्री पी है वो 37 की है। यानी कि कंपनी अपने इंडस्ट्री पी से लगभग 3 गुना नीचे की ओर ट्रेड कर रही है। यानी कि स्टॉक जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है ये बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर सस्ता है। और आर भी देखिए 26% के लगभग है। और कंपनी ने 52वीं का लो 237 रुपये और हाई 415 रुपये बनाया था। यानी कि एक साल में कंपनी ने लगभग यहाँ से 70-75% रिटर्न अपने निवेशकों को निकाल के दिए हैं। डिविडेंड देखिए, कंपनी डिविडेंड इतना ज़्यादा नहीं देती है और फेस वैल्यू 2 है। तो आइए एक बार देखते हैं कि कंपनी के सेल्स और रेवेन्यू को। तो ये देखिए, कंपनी 2015 में 904 करोड़ रुपए की सेल्स से थी और अब ये बढ़ के 4433 करोड़ रुपए हो चुकी है। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए आप, 127 करोड़ से बढ़ के 1111 करोड़ रुपए का हो चुका है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए आप, इनका 71 करोड़ से बढ़ के लगभग 1000 करोड़ रुपए। और इनका नेट प्रॉफिट देखिए आप, 70 करोड़ से बढ़ के 785 करोड़ रुपए। और इनका ईपीएस देखिए आप, ईपीएस से किसी भी शेयर के लिए सबसे ज़रूरी फंडामेंटल में एक चीज़ होती है, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। तो पहले कंपनी 2.5 रुपये कमाती थी पर शेयर, अब कंपनी लगभग 29 रुपये पर शेयर कमा रही है। यानी कि इनके रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट में बहुत ही तकड़ा जंप पिछले 8-10 साल में देखने को मिला है। बहुत ही तकड़ा जंप, लगभग 10 गुना का जंप हर चीज़ पे यहाँ पर रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट में, और ईपीएस में भी यहाँ पर कंपनी के देखने को मिला है। तो उस हिसाब से कंपनी ने यहाँ पर रिटर्न भी दिए हैं। और एक बार बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पर जून 2022 में प्रमोटर्स के पास 51.63% यहाँ पर हिस्सेदारी थी और अब ये लगभग 3% के लगभग यहाँ पर इन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, जो कि अब 48.81 है। एफआईआई ने 5.73 से अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाया है, जो कि अब बढ़ के 8.18% हो चुकी है। यानी कि प्रमोटर्स ने जो अपनी होल्डिंग को सेल किया वो एफआईआई ने यहाँ पर खरीदा है, और डीआईआई ने 33.28% से घटा के अपनी होल्डिंग को 30.75 किया। यानी इन्होंने भी लगभग 2.5-3% अपनी जो होल्डिंग को घटाया, और पब्लिक ने 9.36 से बढ़ के अपनी होल्डिंग को 12.27% यहाँ पे बढ़ाया। यानी कि प्रमोटर्स ने जो बेचा वो एफआईआई ने खरीदा, और यहाँ पर डीआईआई ने जो अपने स्टेक बेचा वो पब्लिक ने खरीदा। लेकिन फिर भी पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 2.5% कुछ ज़्यादा है नहीं किसी भी शेयर में, और किसी भी शेयर में पब्लिक की होल्डिंग जितनी कम होती है वो उस स्टॉक के लिए उतनी अच्छी बात होती है। क्योंकि जब भी मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो पब्लिक ही सबसे पहले, पब्लिक यानी कि रिटेलर जो पैनिक होकर अपने स्टॉक को सेल कर देते हैं, जिससे स्टॉक में और भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है नहीं, इनके लगभग जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स और एफआईआई और डीआईआई के पास हैं। यानी कि बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं और इनके प्रमोटर हैं, इनके पास इनके स्टेक है जो होल्ड है। तो अब आप ये समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती है। इसका फंडामेंटल तो आपने देखा ही है, बहुत ही तकड़ा फंडामेंटल कंपनी का है, और आने वाले टाइम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री का वो नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। तो उस नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ऐसी जो कंपनियां हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगी, और इससे कंपनी को जो आगे आने वाले टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे, जिससे इनका मार्केट कैप, ऑर्डर बुक और इनकी जो सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, वो बहुत ही हाई होने वाले हैं। तो आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी मेरी ओर से इस स्टॉक में किसी भी तरह की बाई और सेलिंग की जो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर आपको बहुत तगड़ी रिटर्न यहाँ पर निकाल के देगा। धन्यवाद।